का। PWD ऑफिस क्यों आना हुआ, कभी पता ही नहीं करा। PWD ऑफिस में मैं जुमा के दिन भी आकर गया था और जुमा के दिन एक लेटर मैंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब PWD और डिपोटी इंजीनियर PWD इनको मैंने लेटर दिया था और आज मैं उनसे डिस्कस करने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए, मालूमात लेने के लिए यहाँ पर आज आया हूँ। मालेगांव असेंबली हल्का, सेंट्रल असेंबली हल्का 114, यहाँ पर मैंने जो मालूमात मांगा हूँ 23, 24 और ये 25 जो शुरू है, ये तमाम ही ये 2 साल 23 का पूरा, 24 पूरा और ये 25 जो शुरू है, ये पूरा मालूमात मैंने मांगा हूं कि PWD डिपार्टमेंट से सेंट्रल असेंबली हल्के के अंदर कौन कौन से काम मंजूर हुए, कौन से काम हुए हैं और कारपोरेशन से MLA फंड हो, MP फंड हो, गवर्नमेंट का फंड हो, कितनी एनओसी कारपोरेशन से आपने ली है और कितने टेंडर हुए, कितने वर्क ऑर्डर हुए, उसकी पूरी मालूमात मैंने मांगा हूं। असल में आज मुझे यहां तक पहुंचने का जो मकसद है, मेरा कोई अपना जाति मकसद नहीं है। मकसद यह है कि मालेगांव सेंट्रल असेंबली हल्के में 23, 24 और 25 से ये शुरू हुआ है, 23 से, कि एक काम, मिसाल के तौर पर जाबिर शाह के घर से लेकर आसिफ शेख सच का सामने वाले के घर तक का एक रोड बनाना है, टाइटल आ गया, कारपोरेशन में ये टाइटल होता है और वही टाइटल यहां जब एनओसी निकाली जाती है और यहां मंजूर किया जा रहा है तो फिर घर नंबर से वही टाइटल को किया जा रहा है कि इसके ये घर नंबर से लेकर ये घर नंबर तक काम एक एजेंसी का कर रहे हैं, रोड बना रहे हैं, आधा अधूरा भ्रष्टाचारी रोड बन रहा है एक एजेंसी से और पैसा दोनों एजेंसी से एक ही रास्ते का निकाला जा रहा है। ऐसा सब मालूमात मेरे पास आ चुकी है, कॉन्फिडेंशियल मालूमात मेरे हाथ लग चुकी है और आज मैं डिटेल मालूमात लेकर कॉर्पोरेशन में भी लेटर दिया, यहां भी लेटर दिया, वो तमाम ही मटेरियल आने के बाद में कि ये शहर के अंदर मजहब के नाम पर किस तरीके से लूटने का काम किया जा रहा है, दीन के नाम पर, मजहब के नाम पर, मस्जिद और मीनारों के शहर के नाम पर, बैतुल माल की हिफाजत के नाम पर किस तरीके से लूटने का काम किया जा रहा है और आज के ओहदेदारान के उनके करीब लोग इसके अंदर मुलविस है। कोई इमाम नहीं है, कोई नमाज नहीं पढ़ा रहा, हो डिग्री है ऑफिस की, लेकिन काम चल रहा 2 नंबर का, लूटने का, आवाम के पैसे का, भ्रष्टाचार, हराम का, ये धंधे शुरू है। अब ये रोड पर लाने का काम हम अपोजिशन में है, हमारी जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी निभाने के लिए यहां तक मैं पहुंचा हूं। बिल्कुल जब मटेरियल बाहर आएगा, जब हम मीडिया के जरिए आवाम के सामने बात को रखेंगे तो सिर्फ आवाम को बताने के लिए नहीं, बल्कि वो पूरा सबूत के साथ जो जो अधिकारी इसके अंदर मुलविस है वो तमाम ही अधिकारियों पर भी एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए, सस्पेंड होना चाहिए और आवाम के पैसे की रिकवरी, जो ठेकेदार, जिस ठेकेदार के नाम पर काम होगा, जिस एजेंसी के नाम पर काम होगा, उससे भी रिकवरी लेकर उस पर भी FIR करके उसको भी जेल के अंदर डालना चाहिए। मैं तो बोलूंगा ऐसे मटेरियल जब बाहर आएंगे ना तो सरकार ने मोकोका के तहत ठेकेदारों को भी जेल में डालना चाहिए, ये मैं डिमांड करने वाला हूं।